हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आ गया हूँ अपनी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जहां पर हम लोगों ने अभी तक मेटल और नॉन मेटल के सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कवर कर लिए थे। अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते ही क्यों हैं, इनकी रिएक्शन होने का रीजन ही क्या है। तो उस क्वेश्चन के आंसर को हम इस वीडियो के अंदर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल। बेसिकली आप जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल बाकी सब्सटेंस के साथ में मिल करके, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिल करके, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ मिल करके कोई ना कोई हमें डिफरेंट कंपाउंड देते हैं। मींस अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर बहुत सारे मेटलिक और नॉन मेटलिक कंपाउंड है। नॉर्मल एग्जांपल दूं तो सोडियम क्लोराइड एक मेटलिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, मेटलिक कंपाउंड है। मींस बेसिकली क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। पर क्वेश्चन अराइज हुआ है कि ये एटम कंबाइन होते ही क्यों है। देखिए, इसका जनरल सा एक्सप्लेनेशन है कि हम लोगों ने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझी। फॉर एग्जांपल याद करिए, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, तो हमने शेल के एल एम एन 4 शेल्स को पढ़ा था, जिनमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, तीसरे में 8 और 18 इलेक्ट्रॉन आते थे, तीसरे में 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आते थे। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 नंबर एटॉमिक है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, कितने एक्स्ट्रा बच गए 1। तो हम लोगों ने 9th क्लास में ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझी थी। अब यहां क्या दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सेम अगर मैं, ये तो मैंने मेटल ले लिया, रिएक्टिव मेटल ले लिया। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, उदाहरण के लिए क्लोरीन ले ली। अगर मैं क्लोरीन का एग्जांपल लूं, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7। तो बच्चे यहां एक बात समझने वाली है, क्योंकि यही हमें एक्सप्लेन करेगा कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं और मिलकर के कंपाउंड क्यों बनाते हैं, और बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। देखिए, इधर आप एक बात देख पा रहे हैं, यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों ने 9th क्लास में ये बात को समझा था कि हर एक एलिमेंट बस इतना सा चाहता है कि उसकी जो ये लास्ट शेल है ना, जैसे ये जो लास्ट शेल है, या तो ये बिल्कुल खाली रहे, या तो बिल्कुल खाली रहे, एम्प्टी रहे, या बिल्कुल फुल रहे। हर एक एलिमेंट बस यही चाहता है कि उसकी लास्ट शेल या तो एम्प्टी रहे या फुल रहे। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है। पहले में 2 चाहिए थे, 2 हो गए, दूसरे में 8 चाहिए थे, 8 हो गए। अभी तो 8 ही फिल करने हैं ना, एक कम पड़ रहा है और यहां दिख रहा है एक फालतू पड़ रहा है। तो ये जो कम और ज्यादा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर, यही मेटल और नॉन मेटल को मजबूर करते हैं रिएक्ट करने के लिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये जो मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा है, ये कम ज्यादा होने की वजह से, फुल और एम्प्टी ना होने की वजह से मेटल और नॉन मेटल के अंदर रिएक्शन करने की इच्छा जागृत होती है। मींस वो रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। पहला रीजन समझ में आ गया कि रिएक्ट करते क्यों हैं। आंसर क्या आया, कि उनको अपने शेल फुलफिल करने हैं, अपने शेल फुलफिल करने हैं। अपना ऑक्टेट 8 वाली, जो ये 8 है,
8 इलेक्ट्रॉन है ना शेल के अंदर, तो जो ये 8 वाली स्टेट है इसको ऑक्टेट बोलते हैं, अपना ऑक्टेट। और जो ये 2 वाली शेल है इसको डुप्लेट कहते हैं। तो क्या चाहता है एलिमेंट, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करे, फुल करे अपने 8 इलेक्ट्रॉन को जिसको ऑक्टेट कहते हैं, या अपने 2 इलेक्ट्रॉन को जिसको डुप्लेट कहते हैं। मींस हर एक एटम बस सिर्फ और सिर्फ यही बात चाहता है कि या तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए या उसका डुप्लेट पूरा हो जाए, जिस वजह से वो रिलैक्स फॉर्म में चला जाए, वो स्टेबल फॉर्म में चला जाए। इसी वजह से नोबल कॉन्फ़िगरेशन लाने की वजह से, नोबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, जिसमें फुलफिल हो सब। नोबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बच्चे, 9th क्लास में आपने पढ़ी थी। तो नोबल कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करना चाहता है हर एक एटम। नोबल कॉन्फ़िगरेशन का मींस क्या, हर एक शेल पूरी पूरी फिल हो उसकी, उसे नोबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब क्लोरीन क्या चाहता है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए और मैं रिलैक्स स्टेट में चला जाऊं। सोडियम क्या चाहता है, मेरा ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो कोई ले ही ले या मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं, पर 7 तो कोई देगा ही नहीं। तो सोडियम मेटल होने की वजह से क्या समझाया था, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल के पास में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल होने की वजह से अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मींस क्या करा सोडियम ने, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दिया। और दानवीर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो देख सकते हैं सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ गया। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन उस 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और लेने वाले पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो अब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बन गए। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो आपस में एक रिलेशन बना, एक बॉन्ड बना, एक रिलेशन तैयार हुआ, एक बॉन्ड तैयार हुआ। उसी बॉन्ड की वजह से कंपाउंड तैयार हो गया। मींस जो क्वेश्चन था कि एटम रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, वो कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, मेटल नॉन मेटल मिलकर कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, उसका रीजन क्या है, हर मेटल हर नॉन मेटल अपने आप के लिए नोबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, अपने आप के लिए फुलफिल ऑक्टेट या डुप्लेट चाहता है। और ये वो कैसे करते हैं, ये वो अपने ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और रिलीज इलेक्ट्रॉन को ले करके, सोडियम ने रिलीज कर दिया ना, क्लोरीन ने ले लिए ना, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और उन इलेक्ट्रॉन को ले करके स्टेबल हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो रिलेशन बना, अब यहां संबंध भी तो बन गया ना। सोडियम ने कितना उपकार करा है क्लोरीन के ऊपर, अगर सोडियम ना होता तो क्लोरीन कैसे रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता, मतलब सोडियम ने कितना उपकार करा है क्लोरीन पर, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके। अपना जो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम और क्लोरीन ने अपना एक कंपाउंड बना लिया, अपने आप को रिलैक्स कर लिया। अब यहां देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन जो फालतू था वो चला गया, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये बचेगा 2 और 8 की जगह कौन बचा, 10। तो अब जरा देखिए, तो ये भी फुल है, ये भी फुल है, तो फुलफिल स्टेबल ज्यादा है। अगर इधर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन ने 1 ले लिया तो ये कितना हो गया 8, और 1 लेने के बाद में इधर कितना हो गया 18। अब दोबारा चेक करें, ये भी फुल, ये भी फुल और ये भी फुल। दैट मीन्स टू से बस इसी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन को लाने के लिए, इसी नोबल कॉन्फ़िगरेशन को लाने के लिए हर एक मेटल कंपाउंड फॉर्म करता है। अब क्वेश्चन आते हैं, ये कंपाउंड फॉर्म कैसे करते हैं। मैंने क्या कहा, यहां पर इनके बीच में बॉन्ड बनता है। मींस यहां पर
केमिकल बॉन्ड तैयार होता है जो मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करने में मदद करता है। केमिकल बॉन्ड क्या है? ये एक तरीके की फोर्स है। क्या है ये? एक तरीके की फोर्स है जो मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन होने में मदद करती है, बंधे रहने में मदद करती है। एक तरीके की फोर्स, द टाइप ऑफ फोर्स which help to combine number of atom molecules to form a compound। मतलब एक ऐसी फोर्स जो बेसिकली हेल्प कर रही है एटम्स को, एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड फॉर्म करने में, उस फोर्स को कहा गया केमिकल बॉन्ड। और इसी केमिकल बॉन्ड की हेल्प से हर नॉन मेटल और मेटल मिल करके हमें कंपाउंड तैयार करके देता है। आई होप इतनी बात समझ आई। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये फोर्स की टाइप्स है? तो बेसिकली अभी तक आपने जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी तो दो ही तरीके की फोर्स को पढ़ा, एक कोवेलेंट और एक आयनिक। आप लोगों ने क्या पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड बना है और आयनिक बना है। तो अगर मैं आप लोगों से बात कहूं कोवेलेंट का मीन्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जब इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाए। आपने अभी भी देखा ना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला था, पर जब इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाए, इलेक्ट्रॉन लूज ना करे जाए, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा ना, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, तब तो आयनिक होता है ना बच्चे। जब इलेक्ट्रॉन लूज करा और फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया, उसे तो आयनिक केमिकल फोर्स कहते हैं, आयनिक केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आयनिक बॉन्ड कभी नहीं होता, आयनिक फोर्स होती है। बिकॉज ऑफ, आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा सोडियम और क्लोरीन, ऐसे कभी नहीं देखा होगा बच्चे, ये बीच में बॉन्ड बना हुआ आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आयनिक फोर्स होती है। वाई, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड तो नहीं बना, पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दूसरे एटम के साथ में। आपने ये चीज, तो आप अभी जैसे जैसे 4th चैप्टर में मूव करेंगे आपको और समझ में आएगा, पर अभी तक आपने ये तो देख लिया। आप किसी भी बुक में देखना, आपको ऐसा बना हुआ कहीं नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आयनिक फोर्स है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो आयनिक फोर्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहा है, इससे कंपाउंड तैयार हो रहा है। पर कोवेलेंट में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आधे तेरे आधे मेरे। दैट मीन्स हमारे पास में जो 2 टाइप की केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म्स हैं, पहली कोवेलेंट फॉर्म और सेकेंड आयनिक फॉर्म। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर के जो कंपाउंड तैयार होते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, जो अभी तक हम कहते आ रहे थे। आयनिक फॉर्म से मिलकर के इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके जो कंपाउंड तैयार होते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इसका यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इतनी डेफिनेशन है यहाँ पर कि आपकी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अब जो आपको मेनली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आयनिक कंपाउंड। तो अब आयनिक कंपाउंड का मैंने एक एग्जांपल सोडियम दिया, सेकंड एग्जांपल लेकर देखते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन का, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन का। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने 9th क्लास में कंपाउंड बनाने सीखे थे, जिसमें आपको वैलेंसी निकाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे और कंपाउंड तैयार हो जाता था। इसी को ही यहां अप्लाई करना है। पहले देखिए, अप्लाई करें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, पहले में 2 शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 कितने हो गए? 10, 2 बाकी है अभी भी। एम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। मैग्नीशियम की जब कॉन्फ़िगरेशन हुई तो KLM के अंदर ये सब है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना बच्चे। अब क्लोरीन की बात करूं,
पहले की तरह 17 एटॉमिक नंबर, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1, क्या तैयार होगा MgCl2। क्या तैयार हुआ बच्चे MgCl2, मतलब मैग्नीशियम 1 होगा और क्लोरीन 2 होंगे। कहने का मीन्स क्या है, मैग्नीशियम 1 मिलेगा और क्लोरीन 2 मिलेंगे। अब शुरू करते हैं कंपाउंड बनाना। हमें पता लग गया इसको यूज क्यों करा, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे कितने कितने एलिमेंट्स यूज होने वाले हैं। तो 3 एलिमेंट यूज होंगे, एक मैग्नीशियम का और 2 क्लोरीन के। तो अब शुरू करते हैं आयनिक कंपाउंड बनाना। हमें पता लग गया वहां से कि मैग्नीशियम 1 और क्लोरीन 2 है, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में कंपाउंड बनाना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकले उस पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज हुए, 2 पॉजिटिव चार्ज आया, तो एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना बच्चे। 17 एटॉमिक नंबर था ना, 18 बनाना है ना, 8 पूरे होते तो फिल हो जाएगी, तो हमें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक क्लोरीन आकर के एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और दूसरा क्लोरीन आकर के दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। एक क्लोरीन आकर के एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरा क्लोरीन आकर के दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मींस 2 क्लोरीन यूज होंगे। कितने क्लोरीन यूज हुए 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को, 2 क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर दिखाते हैं। 2 क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन। 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और टोटल भी हमारे पास कितने थे, 2 ही थे ना, एक और एक। तो 2 क्लोरीन ने मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया 2Cl नेगेटिव। एक एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, इलेक्ट्रॉन दिखाना ना यहाँ तो 2 क्लोरीन ने मिल करके 2 क्लोरीन लिया, जिस वजह से हमारे पास ओवरऑल क्या बना MgCl2। तो ये है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, पहले सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिखाया मैंने। इलेक्ट्रॉन लूज करे सोडियम ने एक, क्लोरीन ने उसको ले लिया। अब क्लोरीन ने जैसे ही उसे लिया तो वहां पर एक बॉन्ड बना, उसी बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कह दिया, उसी फोर्स को आयनिक फोर्स कह दी, और वो जो कंपाउंड तैयार हुआ NaCl उसको आयनिक कंपाउंड कह दिया। अब मैं सेकेंड एग्जांपल किसका दिया, मैग्नीशियम और क्लोरीन का, और क्या बनाया हमारा कंपाउंड MgCl2। पर कैसे बना वो मैंने यहां बताया। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। एक साइंटिस्ट थे लुइस, और उन लुइस ने हर एक टाइप के कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करी। आयनिक कंपाउंड का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना, कोवेलेंट कंपाउंड का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवाया उन्होंने। तो आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवाने के लिए उन्होंने पहले ये बात बताई एटम के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दिखाने की। अब लुइस ने क्या कहा, लुइस ने कहा, साइंटिस्ट लुइस थे, उन्होंने कहा हम 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, एक तो डॉट की फॉर्म में और एक क्रॉस की फॉर्म में। मतलब आपको जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं उन सबको डॉट या क्रॉस की फॉर्म में दिखाओगे। अब एग्जांपल करके देखें। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यह एक अपने आप में एक्स्ट्रा है। तो हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट बनाऊं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हाइड्रोजन का बनाऊं तो क्या बनेगा H डॉट या H क्रॉस, जो आपको पसंद आए। सेम ऐसे ही हीलियम पे आओ, 2 एटॉमिक नंबर और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 से ज्यादा तो फिल हो ही नहीं सकते ना यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ये तो पूरे भरे हुए फुलफिल। उसी साइंटिस्ट ने क्या बात कही थी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन ही क्या है,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये तो एक्स्ट्रा है ही नहीं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लिथियम पे। 3 एटॉमिक नंबर, पहली शेल में 2 आ गए, तीसरी में 1, तो कैसे दिखेगा? लिथियम या तो डॉट होगी या क्रॉस होगी। रैंडम सा लेते हैं, कार्बन ले लिया, एटॉमिक नंबर 6, पहले में 2 और दूसरे में 4, अब तो 4 बच गए ना, तो कार्बन कैसे दिखेगा? या तो 4 डॉट दिखेंगी या 4 क्रॉस दिखेंगे। मींस सिर्फ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, वो लुईस डॉट हो गया। इतनी बात समझ में आई? ये तो अभी जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, अभी तो बनाना सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि किसी के जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 था, पहले में 2 पूरे फिल है, दूसरे में 8 पूरे फिल है, तीसरी शेल में 7 है ना, 7 एक्स्ट्रा है, सातों के सातों एक्स्ट्रा है, जो फिल नहीं है, जो फुल फिल नहीं है, वो सब एक्स्ट्रा है। तो क्लोरीन की अगर बात करी जाए, जो फुलफिल नहीं है, 7 फुलफिल नहीं है, तो 7 के 7 यहां दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेल में बच रहे हैं वो सारे दिखाने होते हैं, और 8 से ज्यादा ये नहीं हो सकते, और 8 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 7 तक ही होते हैं। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 7 तक ही होते हैं, 1 से लेकर 7 तक दिखा सकते हो आप इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जैसे ही पूरे फिल हो गए इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं जाता। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंपाउंड का कैसे बनता है। ये तो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लिया हमने, एलिमेंट्स में आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट हो गया। पर कंपाउंड्स में कैसे बनता है, अब ये भी हमने 2 एग्जांपल लिए थे, Na और Cl का, जिनसे मिलकर के NaCl बन गया था, Mg और Cl का, जिनसे मिलकर के MgCl2 बन गया था। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जो आपने अभी करके दिखाया था कि इनके बीच में बॉन्ड कैसे बना, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बस उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरह दिखाना है, वही हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। जैसे शुरू करते हैं, इजी वे में बताने की कोशिश करता हूं। सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहले सोडियम को देखो, सोडियम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे? 1, 1 दिखा दिया मैंने, क्रॉस दिखा दिया। इतनी बात समझ आई? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 है, तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखा दिया। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सोडियम का तो हो गया, किसकी बारी आई? क्लोरीन की। क्लोरीन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है, तो अब क्लोरीन के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाएं। दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं दिखाने, बस एक बात याद रखनी है, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं दिखाने। मैंने सोडियम को अगर क्रॉस दिखाया तो क्लोरीन कैसा होगा? डॉट, तो पहली डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7 डॉट्स होगी। अब हुआ क्या था, सोडियम भी रिलैक्स होना चाहते हैं, इस एक भार से अपने आप को रिलीव करना चाहता है, और क्लोरीन भी अपने साथ में एक जोड़ करके बस रिलैक्स होना चाहता है। तो सोडियम ने क्या करा? सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया? क्लोरीन को दिया। सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था तो सोडियम अब रिलैक्स हो गया। कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा सोडियम में, नहीं दिख रहा ना, बस पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये सो नो, सोडियम पे इस टाइम कुछ भी नहीं है, अब सोडियम रिलैक्स हो चुका है, सोडियम रिलैक्स हो गया। और क्लोरीन के साथ क्या हुआ? क्लोरीन ने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन। और यही तो क्लोरीन चाहता था, फुल करना चाहता था ना अपनी शेल को, 8 करना चाहता था ना यहाँ पर। तो क्लोरीन ने जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 हो गए यहाँ पर,
और क्या बना लिया खुद, नेगेटिव, मींस सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। यही हमने वहां करा था, यही हमने यहां करा है, बस वहां हमने लैंग्वेज में लिखा है, यहां हमने डायग्राम में लिखा है। अब अगर मैं मैग्नीशियम और क्लोरीन की बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा है। क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन वही 17 अगेन, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। याद रखिए पहले भी यही बात बताई, अभी भी बता रहा हूं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पर चाहिए कितना, 1, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब दोनों क्लोरीन मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो करें शुरू बनाना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहां बनाते हैं, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दिखा दिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये वाले। पहली क्लोरीन आई जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अब दूसरी क्लोरीन आई जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एक मैग्नीशियम ने एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरी मैग्नीशियम ने दूसरी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया। बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी एक बात बता रहा हूं मैं, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2, तो मैग्नीशियम क्या बन गया, Mg2+, हो गया रिलैक्स। ध्यान से देखना, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए। इस क्लोरीन ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, करेक्ट, इस क्लोरीन ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दिखा दिया मैंने। और इस वाली क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये भी दिखा दिया हमने, तो सही लिखा है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरी क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, पर दोनों सेम ही है, तो उनको कैसे लिख देंगे, डबल करके लिख देंगे। ये तो सेम रहा, क्लोरीन को कैसे लिख देंगे, डबल करके, नीचे 2 लिख दो, दोनों सेम है ना, इनको मिला करके क्या कर दिया 2, बाकी सब सेम, -1। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बना, ये सोडियम क्लोरीन का, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने जो काम इलेक्ट्रॉन्स को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखकर करा, बस यहां पर आपको उसी काम को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से करना है। आपने बस उसी रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट्स की रिप्रेजेंटेशन में करना है। आप लोग कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर देखो, इस जैसे एग्जांपल की तरह कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखो। कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसा ये एग्जांपल था, सेम ऐसे एग्जांपल है। आपके होमवर्क के लिए आप सभी कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। इसको बेसिकली तैयार करिए और इसकी फोटो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। थैंक यू क्लास।